हेलो स्टूडेंट इस वीडियो में आप लोगों को जो मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन थे टाइप 1 के उनके सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, उनके जो आंसर है वो डिफर आ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें डाउट्स हैं, उन्हें सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर द हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। जो हाइट दे रखी है सर्कुलर सिलेंडर की वो है 20 सेंटीमीटर और रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे और जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको फिगर में ही लिख लेंगे। जैसे आपको रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। कल मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि अगर पाई की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी आर अगर मल्टीपल ऑफ 7 है तभी आप पाई की वैल्यू लिखेंगे। आर मेरा 14 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, इसलिए मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखी 14 इंटू 14 इंटू हाइट इज 20। सॉल्व करेंगे, ये गया 2 से, राइट। अब क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 280। अब 44 इंटू 280, 28 के टेबल को देखते हैं। 28 4 जा 112, 1 कैरी, 28 4 जा 112, कितना आ गया? 12320 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सारे बच्चों का यही आंसर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे इनके आंसर गलत भी आया है। सेकंड हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपने एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसको फॉलो करना है। सरफेसेस देखनी है और उनके एरिया को ऐड करना है। सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस 2 पाई आर एच, सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर। टेकिंग कॉमन, हर बार अगर टर्म्स कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लीजिए, उससे आपकी जो सॉल्विंग है वो और इजी हो जाएगी। 2, क्या मैं पाई की वैल्यू पुट करूं? 22/7, यस, बिकॉज आर इज अ मल्टीपल ऑफ 7। h 20 प्लस 14, 288 मल्टीप्लाई बाय 34। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके टेबल को देखें? चलिए 88 के टेबल को देखते हैं। 88 का टेबल मुझे भी नहीं आता, मुझे 90 का टेबल आता है। 90 4 जा 360, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा 4 जा 8, 360 माइनस 8 252, कैरी क्या गया? 35 352। 88 3 जा मुझे भी नहीं आता, 93 जा 270, 6 माइनस करेंगे, 270 में से 6 गया 264, ऐड करा 992, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। देख लीजिए आपने कहां मिस्टेक करी है, कहां आपका सॉल्यूशन गलत है, कहां आपको प्रॉब्लम आई है। सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या पता है? कर्व्ड सरफेस एरिया पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस कैसा है मेरा? सर्कल। सर्कमफ्रेंस पता है, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, 220 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। आपने दोनों के फॉर्मूलाज लिखे, आपने दोनों के फॉर्मूलाज लिखे, यस, यहां तक आपने कर लिया। अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करके आर और एच निकाल सकते हैं। क्योंकि आपसे पूछा है हाइट एंड वॉल्यूम। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे 2 पाई आर, मेरे पास इस वाली कंडीशन में एक ही वेरिएबल है तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आर निकाल सकता हूं। यहां पे नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर आर और एच दोनों है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सर्कमफ्रेंस को सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? वैल्यू पुट करूंगा।
22/7 मल्टीप्लाई बाय r इक्वल्स टू 220, r इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 10 5 35 सेंटीमीटर। क्या आ गया मेरा? रेडियस आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस रेडियस की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, वहां से क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, राइट। मैं और क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में? देखिए मुझे डायरेक्ट 2πr की वैल्यू गिवन है, मैं r की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं और 2πr की वैल्यू पुट कर सकता हूं। 2πr इज 35 मल्टीप्लाई बाय h इक्वल्स टू, सॉरी 2πr इज 220 मल्टीप्लाई बाय h इक्वल्स टू 4400, h इक्वल्स टू 4400 डिवाइडेड बाय 220। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाइट कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई? 35 सेंटीमीटर। क्या निकालना था आगे? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज 2 पाई r स्क्वायर h। क्या मैं पाई की वैल्यू पुट करूं? यस, बिकॉज r इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 22/7 35 हाइट इज 20। 7 को आपने से 35 को 7 से रिड्यूस करा, 5 20 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 35 7 70 70 यस। ठीक है, इसे काम पे नहीं कर रही है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 7700 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया? कहां आप लोगों ने मिस्टेक करी आपको समझ में आ रहा होगा। जिनको सॉल्यूशन नहीं आया वो एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इजी सॉल्विंग है, इजी सॉल्यूशन है। आप कहां कंफ्यूज हो रहे हैं एक बार इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 330 पाई। आपको क्या गिवन है? टोटल सरफेस एरिया गिवन है 330 पाई। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 5, और आपको क्या गिवन है? रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट एंड वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर 3 सरफेसेस 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 330 पाई। क्या करें? 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं। मैंने आपको बोल रखा है कॉमन लेने से सॉल्विंग थोड़ी इजी हो जाती है। पाई से पाई गया। क्या गिवन है? R लिख लिया। 2 इंटू 5 H प्लस 5 इक्वल्स टू 330। ठीक है, मल्टीप्लाई करा 10, 1 0 कैंसिल आउट। H प्लस 5 इक्वल्स टू 33, H इक्वल्स टू 33 माइनस 5, H कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आ गई आपकी। कोई कंफ्यूजन? सिंपल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करी, हाइट आ गई। क्या निकालना था नेक्स्ट? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज पाई R स्क्वायर H। क्या पाई की वैल्यू पुट करूं? मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 है, यस। 22/7 5 इंटू 5 इंटू 28 7 1 4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100। कितना आ गया? 2200 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। अगेन इजी सॉल्यूशन। देख लीजिए कहां आप लोगों ने मिस्टेक करी है। वो बच्चे जिन्हें नहीं आया, समझिए क्यों नहीं आया। ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में जिसकी वजह से आप लोगों ने इसको गलत करा, या आप लोगों को नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। द सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है? डायमीटर। डायमीटर का मतलब आपको रेडियस गिवन है। डायरेक्ट रेडियस लिखिए, कितना? 10/2 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको क्या गिवन है? कर्व सरफेस एरिया गिवन है
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एक इजी सॉल्यूशन, एक इजी क्वेश्चन, एक इजी सॉल्यूशन रहने वाला है। कब सरफेस एरिया आपको कब सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है। कब सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 100, 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर 5 इंटू एच इक्वल्स टू 100, 5 2 जा 10, एच कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22, इलेवन 5 साइन 5 से 35/11 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट आ गई। फ्रैक्शन में आप इसको डेसिमल में निकालेंगे। 11 3 से 33, 2 जाएगा नहीं, डेसिमल 1 से जाएगा 19, 11 9 बचेगा, डेसिमल 8। दिस इज दी हाइट, राइट। नेक्स्ट क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। क्या पाई की वैल्यू पुट कर दूं? मेरा जो आर है वो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है एच। देखिए मैं डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लूंगा, मैंने आपको ये चीज पहले भी समझा रखा है कि अगर मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन है तो आगे मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू लूंगा, और ये मेरा मल्टीपल ऑफ 7 है। 22/r, r is 5 into 5 into h, 35/11, 7 5 is 35, 11 2 5 2 is 10 into 25, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका डेसिमल में आंसर आ रहा है, चेक करिए डेसिमल में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ये वैल्यू ले ली। आपको कितने भी रूल्स में बता दूं, लेकिन आप फॉलो वही करते हो जो आपके दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं पहले, आप नई चीजें नहीं समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डेसिमल में आंसर निकाला है और कैलकुलेशन टफ कर ली। ठीक है ना। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन हो रही है अगर मैं फ्रैक्शन में वैल्यू पुट कर रहा हूं। अगर आप डेसिमल में वैल्यू पुट कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है 249 पॉइंट समथिंग, या कुछ बच्चों को 251 पॉइंट समथिंग भी आ रहा है। चेक करिए, चीजों को दिमाग में बैठाइए। जो चीजें आपको बताई जाती है वो चीजें इजी करने के लिए बताई जाती है। आपकी जो सॉल्विंग है वो इजी हो जाएगी, आपको टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगेन बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी इस क्वेश्चन में, कुछ बच्चे इनको नहीं आया। क्यों नहीं आया जरा देख लेते हैं। द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:1। इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर आपको रेशियो गिवन है हाइट और रेडियस का। क्या करें, इजी लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस बी एक्स, तो हाइट कितनी हो जाएगी 3x। रेडियस हमने क्या करा, x सिलेक्ट कर लिया, 1 है, तो हाइट कितनी हो गई 3x। आपको गिवन है वॉल्यूम। क्या गिवन है, वॉल्यूम 1029 वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। 1029 पाई से पाई आपने कैंसिल कर दिया, आर एक्स स्क्वायर एच 3x इक्वल्स टू 1029, 3 क्या बचा, एक्स क्यूब क्या है 343। x इज क्यूब रूट ऑफ 343। 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो x आ गया मेरा 7। x अगर मेरा 7 आ गया, इसका मतलब मेरी जो रेडियस है वो आ गई 7 सेंटीमीटर और हाइट आ गई 21 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, 2 पाई के लूप 22 पुट कर दो, यस 22/7 आर 7 ब्रैकेट 21 प्लस 7 44 मल्टीप्लाई बाय 28। अब किसका टेबल, 44 का इजी है 28 का।
28 का आई थिंक ज्यादा इजी है। 56 112 12 11 112 और 11 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, जहां आप लोग कंफ्यूज थे आई थिंक वो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। जहां आप लोगों ने मिस्टेक करी है वो अब चेक कर लीजिए कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। इसके बाद भी कोई डाउट आता है आप मेरे से क्लासरूम में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज द सम ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 35। आपको क्या गिवन है? रेडियस और हाइट का सम गिवन है 35 एंड टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 3080 TSA 3080 टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है। फाइंड करना है वॉल्यूम। R प्लस H से मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दो वैल्यूज का सम है, कुछ नहीं कर सकता। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर 3080। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं 2 पाई R तो क्या बचेगा? H प्लस R, अगेन सम बचेगा और मैं सम की वैल्यू मुझे पता है 2 पाई R इंटू 35। मैंने क्या करा? H प्लस R की वैल्यू को पुट कर दिया। उससे क्या होगा? मेरे पास एक ही वेरिएबल बचा है R। मेरी R की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 35 3080 7 5 2 5 10 इंटू 22R इक्वल्स टू 3080। 0 से 0 गया, R इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाय 22 2284। तो रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? H प्लस R आपको पता है कितना था? 35। H प्लस R इज 14 35। H कितना आ जाएगा? 35 माइनस 14 H आ गया 21 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करा? सॉल्व करा और आपके पास आ गया R एंड H। आपको क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। क्या? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R ब्रैकेट H प्लस R। ठीक है, 22/7 लिख दिया क्योंकि यहां पे मल्टीपल ऑफ 7 है। R 14 है, H प्लस R नहीं, टोटल सर वॉल्यूम पूछा है, सॉरी, क्योंकि मुझे याद है टोटल सरफेस एरिया तो गिवन था। वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 21 366 14 जा 196। इसका टेबल ज्यादा इजी है। 66 196 का ज्यादा इजी है क्योंकि 200 के पास है। 206 जा 1200, कितना माइनस कर दें? 4 2 जा 4 6 जा 24, तो ये आ गया 1176 117 कैरी। सेम वैल्यू आएगी 1176 12936 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे नहीं लगता कि कहीं मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, फिर भी अगर हो, क्योंकि मैं बहुत डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देख रहे हो बहुत फास्ट कर रहा हूं, तो मे बी एंड में मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो सकती है, वो आप इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए कहां आपको प्रॉब्लम आई थी। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। टीएसए गिवन है, टोटल सरफेस एरिया 616 एंड द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा है और आपको गिवन है CSA अपॉन TSA इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करोगे? TSA की वैल्यू पुट कर दोगे। 616 इज इक्वल टू 1/2। CSA आ जाएगा 616 डिवाइडेड बाई 2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास है TSA 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर
616 और CS से गिवन है 2 पाई RH 308। क्या करोगे, 2 पाई RH मुझे टोटल सरफेस एरिया में दिख रहा है। याद रखिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसके अंदर कब सरफेस एरिया आई जाता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 308 प्लस 2 पाई R स्क्वायर 616 2 पाई R स्क्वायर 616 माइनस 308 2 पाई R स्क्वायर माइनस करा 308 R की पाई वैल्यू 22/7 R मुझे पता नहीं है 22 से जाएगा 14 टाइम्स 22 1 जा 22 यस 2 से गया 7 2 पाई R स्क्वायर चल रहा था ये आ गया 49 R आ गया 7 सेंटीमीटर। यहां से मेरा R आ गया। R की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं 2 22/7 R 7 इंटू H इक्वल्स टू 308 7 से 7 गया ये गया 14 टाइम्स 7। हाइट भी मेरा 7 सेंटीमीटर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में हाइट और रेडियस सेम है 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H 22/7 7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 गया 22 इंटू 49 49 2 98 कैरी 9 98 1078 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। तो अगेन हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है सॉल्विंग में। कल मैंने क्लास में भी जाते हुए बताया था, एक बार जिनको नहीं आया और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया है, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जो कल के होमवर्क में मैंने दिए थे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं। जिन बच्चों को डाउट है वो एक बार देख लें। जिन बच्चों के आंसर मैच नहीं कर रहे थे जो रिजल्ट मैं भेजूंगा अभी उसमें चेक करिए कि आपका कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है, चेक करिए कि आपने कहां मिस्टेक करी है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लास में पूछ लीजिएगा।